हेलो बच्चों, मैं नीरज सर। ये क्लास 1 के बच्चों के लिए है। कल आपको कुछ बताया था लेकिन कुछ फिर आज हम आगे मैथ में चलते हैं पढ़ाने। तो हम पेज पलटते हैं। ये सब आपको हो चुका था। तो बच्चों ये आपको बताया जा रहा था, फिर से हम आज इसको आपको बता देते हैं। ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसको हम कॉपी में बता देते हैं, फिर आप बना लीजिएगा। देखिए ये दोनों हम बताए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण आपका पूरा ना हो गया था, इसलिए फिर से हम ये शुरू से स्टार्ट करते हैं। किसी प्रॉब्लम के कारण हम पूरा नहीं कर पाए थे, ना होमवर्क दे पाए थे। फिर से हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम मैथ देते हैं। डेट डालेंगे, आज कितना तारीख हो गया। सेवेंटीन कह रहा है देयर वाज ए ग्रुप of 6 children out of them 4 are girls. How many boys are there in the ग्रुप? ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर भी दिया हुआ कह रहा है देयर वाज ए ग्रुप ऑफ 6 चिल्ड्रन, माने एक ठो समूह है, उसमें से कितने बच्चे हैं? टोटल 6 बच्चे हैं। आउट ऑफ देम 4 आर गर्ल्स, उसमें से 4 लड़कियां चली गई। तो हाउ मेनी उसमें से 4 लड़कियां हैं। तो कह रहा हाउ मेनी बॉय आर देयर इन द ग्रुप, तब उस ग्रुप में कितने बॉय हैं, कितने लड़के हैं। तब यहाँ पे देखिए कह रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, माने बच्चों की संख्या कितनी है? 6। नंबर ऑफ गर्ल्स, उसमें से लड़कियों की संख्या कितनी थी? 4। नंबर ऑफ बॉय, अब लड़कों की संख्या कितनी बची? 2। इतना क्या थे? टोटल बच्चे थे, उसमें से 4 क्या थी? लड़कियां थी। तो बॉय कितने बचे? तो 2 हो गया। ये आपका फर्स्ट हो गया। तो अब सेकंड में चलते हैं। देखिए सेकंड यहाँ से है। सेकंड कर रहा है देयर आर 7 पीस ऑफ केक इन ए प्लेट। एक ठो प्लेट है, प्लेट आप लोग देखे हैं, उसमें से 7 पीस क्या है? केक उसमें रखा हुआ है। प्लेट में 7 पीस केक रखा हुआ है। 5 पीस ऑफ केक वेयर ईटन, उसमें से 5 केक लिया और किसी ने खा लिया। उसमें से 5 केक लिया और कोई खा गया। हाउ मेनी पीस ऑफ केक वेयर लेफ्ट इन द प्लेट, हाउ मेनी पीस वेयर केक ऑफ लेफ्ट इन द प्लेट, तब उस प्लेट में कितने केक बचे?
मैंने 7 गो केक था, उसमें से 5 गो कोई खा गया तो कितना बचेगा? 2। चलिए इसको हम करते हैं। देयर आर 7 पीस ऑफ केक in a plate. 5 piece of cake. 5 piece of cake were eaten. How many piece cake were left in the कर है देयर आर 7 पीस ऑफ केक। एक प्लेट में टोटल कितने पीस केक थे? 7। उसमें से 5 पीस ऑफ केक वेयर ईटन, उसमें से 5 पीस केक जो था वो खा लिया, तब कितने पीस केक बचे? तो बच्चों मान लीजिए आपको 7 गो चॉकलेट दिया गया, उसमें से 5 आप खा लिए, तब आपके पास कितने बचा? 2। तो उसी तरह ये कह रहा है, कि मैंने 7 गो था केक, 5 गो उसमें से खा लिया तो कितना बचा? तो बचा कितना? 2। तब देखिए बनेगा कैसे। शॉर्ट में तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 में से 5 बराबर 2 आंसर, लेकिन इसको कुछ लॉन्ग में किया है, तो इसको हम लॉन्ग में चलते हैं। पीस ऑफ केक इन द प्लेट। मैंने प्लेट में कि टोटल कितने केक थे? 7। प्लेट में टोटल कितने केक थे? 7। पीस ऑफ केक ईटन, पीस ऑफ केक, उसमें से कितना केक खा लिया गया? तो 5। कितना केक खा लिया गया? 5। तो कह रहा है पीस लेफ्ट इन द प्लेट, पीस तब उस प्लेट में कितना केक बचा? तो ये सब्ट्रैक्ट 7 से 5 जाएगा तो 2। उस प्लेट में कितना केक बचेगा? 2। टोटल 2 केक उस प्लेट में बचेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड, ये होगा आपको थर्ड। कह रहा है देयर आर 9 फिश एन एक्वेरियम, देयर आर 9 फिश इन एन एक्वेरियम, 3 फिश डेड, हाउ मेनी फिश आर लेफ्ट इन एक्वेरियम। एक तो एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम इस एक तो बॉक्स जैसा होता है कांच का, उसमें लोग क्या करते हैं? फिश पोसते हैं। कोई व्यक्ति था, कोई थे जो फिश पोसे हुए थे। एक एक्वेरियम में 9 फिश था, कांच के बना हुआ रहता है और उसमें रंगीन मछलियाँ डाली जाती हैं। वो उसमें 9 फिश थी, उसमें 3 फिश क्या हो गई? मर गई। 9 मछलियाँ थी, उसमें से 3 मछलियाँ मर गई। तब वो एक्वेरियम में कितनी मछलियाँ बची? तब देखिए थर्ड, देयर आर 9 fish in an aquarium. एक्वेरियम, देयर आर 9 फिश एन एक्वेरियम। एक एक्वेरियम में कितने फिश थे? 9। 3 फिश डेड, उसमें से 3 फिश क्या हो गया? मर गया। करा हाउ मेनी फिश
आर लेफ्ट इन एक्वेरियम। तब करा तब टोटल एक एक्वेरियम में कितने मछलियां बची, माने तो देखिए यहाँ से हो गया नंबर ऑफ फिश इन एक्वेरियम, माने टोटल कितने फिश थे एक्वेरियम में, 9 फिश डेड, उसमें से कितनी मछलियां मर गई, 3। तो कह रहा है नंबर ऑफ फिश नाउ, नंबर ऑफ फिश, तब कितनी मछलियां बची, 6। कितनी बची, 6। अब देखिए थर्ड हो गया, 4 में चलते हैं। थर्ड आपका हो गया, अब हम 4 में चलते हैं। 4 है, ये आपका 4 हो गया। तो 4 कहता है देयर वेयर 9 कैंडल्स ऑन ए केक। एक तो केक है, उसमें क्या है, 9 कैंडल उसमें बढ़ रहा है। 9 कैंडल माने 9, एक तो केक आप लोग देखे होंगे जो बर्थडे में इस समय आता है, उसमें 9 कैंडल हैं। 5 ऑफ फेल डाउन फ्रॉम द केक, उसमें से 5 जो हुआ वो क्या हो गया, गिर गया केक पे। तो हाउ मेनी कैंडल देयर ऑन द केक, तब उस केक पर कितने कैंडल बचे, माने एक तो केक उस पे से 9 गो मोमबत्ती, 9 मोमबत्ती उस पर रखा गया, उसमें से 5 गो है जो गिर गया नीचे। तो अब कितने बचे हैं, चलिए इसको हम क्वेश्चन पहले लिखते हैं। कह रहा है देयर वेयर कैंडल्स ऑन ए केक, देयर वेयर 9 कैंडल्स ऑन ए केक, 5 of them fell down from the cake, how many candles are there on the cake। कह रहा है एक ठो केक है, फिर से मैं आप लोग को एक बार समझा दूँ। एक ठो केक है, उस पर से उसमें टोटल 9 मोमबत्तियाँ उस पर रखी गई, उसमें से किसी कारणवश 5 मोमबत्तियाँ क्या हो गई, गिर गई। तब उस केक पे कितना मोमबत्तियाँ बची, तो यहाँ से देखिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर्स ऑफ कैंडल्स, माने टोटल कितने कैंडल्स थे, तो 9 कैंडल्स फेल डाउन तो उसमें से कितनी मोमबत्तियाँ गिर गई, तो 5। तो कितने बची, तो कैंडल्स लेफ्ट, तो 4। कितने बचे, मान लीजिए बच्चों आप लोग को 9 मोमबत्तियाँ दी गई, उसमें से 5 मोमबत्तियाँ गिर गई आपके पास से, कितने बचेगी, 4। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आपका बनेगा, इस तरह से आपका पूरा बनेगा। बच्चों आपको कॉपी में हम लिख दिए हैं,
ध्यान से देखिए, यहाँ से स्टार्ट किए हैं। ठीक, देखिए इसको आप लोग ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट किए हैं, ये आपका पूरा हो गया। उसके बाद ये बुक में आपका पूरा हो गया, इसको घर से आप लोग कर लीजिएगा। फिर से मैं एक बार समझा देते हैं। देयर वाज ए ग्रुप ऑफ 6 चिल्ड्रेन, एक ग्रुप है बच्चों का, उसमें से टोटल कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। आउट ऑफ देम 4 आर गर्ल्स, उसमें से 4 लड़कियां थी। तो हाउ मेनी बॉय आर देयर इन द ग्रुप, तो उसमें कितने लड़के थे? टोटल बच्चों की संख्या कितनी थी? 6। उसमें से लड़कियों की संख्या कितनी थी? 4। तब लड़कों की संख्या कितनी बची? तो 6 में से 4 गया तो 2। ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी बची? 2। अब उसके बाद देखिए सेकंड में कह रहा है देयर आर 7 पीस ऑफ केक। सेकंड में कह रहा है देयर आर 7 पीस ऑफ केक इन ए प्लेट। मैंने एक प्लेट है, प्लेट आप लोग देखे ही हैं। उस प्लेट में 7 केक रखा हुआ है। तो 5 पीस ऑफ केक वेयर ईटेन, उसमें से 5 केक का गया, खा लिया। तो हाउ मेनी पीस ऑफ केक वेयर लेफ्ट इन द प्लेट, तब उस प्लेट में कितने केक बचे? तो देखिए पीस ऑफ केक इन द प्लेट, मैंने प्लेट में टोटल कितने पीस केक थे? तो हो गया यहाँ पे 7। क्या हो जाएगा? 7 पीस ऑफ केक ईटन, उसमें से कितने पीस केक खा लिए गए? तो हो गया यहाँ पे 5। कितने पीस केक खा लिए गए? तो 5। तो पीस लेफ्ट इन द प्लेट, तब उस प्लेट में कितने पीस केक बचे? तो 7 में से 5 गया तो 2। कितने पीस केक बचे? 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कर रहा है देयर आर 9 फिश एन एक्वेरियम। एक्वेरियम में एक तो होता है बक्सा जैसा, जो कांच का बना होता है, बक्सा जैसा होता है। आप लोग कोई बच्चे के यहाँ होगा भी, कुछ बच्चे नहीं भी देखे होंगे तो बता देते। एक तो बक्सा के जैसा इस तरह से बना हुआ रहता है, चौड़ा बॉक्स आप लोग देखें, बक्सा उस तरह से बना रहता है, कांच का रहता है। उसमें से रंग बिरंगी मछलियाँ रहती है जो चमकती है। कुछ लोग उसको पोसते हैं, उसको हम लोग एक्वेरियम बोलते हैं। तो वही करा है देयर आर 9 फिश एन एक्वेरियम, एक एक्वेरियम है, उसमें टोटल 9 मछलियाँ हैं। कितनी मछलियाँ हैं? 9। 3 फिश ऑफ डेड, किसी उसमें से 3 मछलियाँ क्या हो गई? 3 मर गई। हाउ मेनी फिश आर लेफ्ट एक्वेरियम, तब उस एक्वेरियम में कितनी मछलियाँ बची? नंबर ऑफ फिश इन एक्वेरियम, करा एक्वेरियम में कुल कितनी मछलियाँ थी? तो हो गया 9। फिश डेड, उसमें से कितनी मछलियाँ मर गई? 3। तो यहाँ पे 3। नंबर ऑफ फिश नाउ, तो उसमें सब तो कितनी मछलियाँ बची? तो 9 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए कह रहा है देयर वेयर 9 कैंडल ऑन ए केक। एक ठो केक है, उसमें से क्या हुआ? 9 कैंडल रखा हुआ है। 5 ऑफ फेल डाउन फ्रॉम द केक, उसमें से 5 केक पर ही कैंडल गिर गए। उसमें से 5 केक पर ही कैंडल क्या हो गए? गिर गए। तो हाउ मेनी कैंडल्स आर देयर ऑन द केक, हाउ मेनी कैंडल्स आर देयर ऑन द केक, तब उस केक पर कितने कैंडल्स बचे हैं? उस केक पर कितने कैंडल्स माने मोमबत्तियाँ बची? तो नंबर ऑफ कैंडल्स माने टोटल कितने कैंडल थे, मोमबत्तियाँ थी? 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9। कैंडल्स फेल डाउन, उसमें से कितनी मोमबत्तियाँ गिर गई? 5। तो हम लिखेंगे 5। कैंडल लेफ्ट, तब कितनी मोमबत्तियाँ बची? तो 9 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4। 9 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। तो इस तरह से बच्चों आप इसको होमवर्क में बना लीजिएगा और ग्रुप में डाल दीजिएगा। HW बना के कॉपी में, तो कॉपी में बना के, चाहे बुक में भी बना सकते हैं। कॉपी में अच्छा रहेगा, आपको इसका राइटिंग भी हो जाएगा। कॉपी में बना लीजिएगा, फिर उसको ग्रुप में डाल दीजिएगा। हम उसको चेक करके आपके पास फिर से भेज देंगे। तो बच्चों आपका ये मैथ का क्लास आज यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले दिन हम अगले सब्जेक्ट में आगे हम बताएंगे। तो बच्चों जो आपको होमवर्क में मिला है उसको बना के ज़रूर ध्यान से उसको ग्रुप में डाल दीजिएगा। यही आपको इस आज का होमवर्क हो गया।
HW।